स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज मैं क्लास 7 का 4 चैप्टर का आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। पहला जो चैप्टर है जिद्दी लड़की, धोखेबाज मित्र, बुआ की बात और परिश्रम का वरदान। आप लोग कैसे स्टूडेंट्स हो? आप लोग घर पर मुझे आशा कि अच्छे से आप लोग पढ़ते होंगे और मैं जितने भी क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ उसको आप लोग कॉपी में अच्छी तरह से लिखिएगा। और इसके पहले मैंने ग्रामर का करवाया है और रीडिंग से करवाया है, टेक्स्ट बुक से करवाया है। तो 2 मैंने बुक करवाया है, तीसरा है कहानी का है। इसका भी मैं क्वेश्चन आंसर आप लोग इसमें करवा दूँगी और आप उसको कॉपी में अच्छी तरह से उतार लीजिएगा उसको, क्लीन। हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए, जो पहला जो कहानी है जिद्दी लड़की है, उसका क्वेश्चन आंसर है। पहला है, जंगल की देवी ने लकड़हारे से क्या कहा। पहला क्वेश्चन क्या है? जिद्दी लड़की कहानी है। क्वेश्चन आंसर, जंगल की देवी ने लकड़हारे से क्या कहा। आंसर होगा, जंगल की देवी ने लकड़हारे से उसकी बेटी को मांगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, वन देवी के महल की क्या विशेषता थी। आंसर होगा, महल जमीन के नीचे था जिसमें रहने के कमरे के अलावा 13 कमरे और भी थे। 13 ताले थे, उनकी 13 तालियां थी। वे सभी 13 कमरे हमेशा बंद रहते थे। क्वेश्चन नंबर 3, वन देवी ने लड़की को क्या करने के लिए मना किया था। 13वां कमरा न खोलने के लिए मना किया था। चौथा नंबर, लड़की में क्या दोष था। आंसर होगा, लड़की में जिद्दी होने का दोष था। वन देवी ने क्वेश्चन नंबर 5, वन देवी ने नाराज होकर लड़की से क्या कहा। जंगल में, आंसर होगा, जंगल में छोड़ दिया और गूंगी होने का श्राप दे दिया। क्वेश्चन नंबर 6, लड़की की जिद का क्या परिणाम निकला। आंसर होगा, उसके 3 बच्चों को लेकर वन देवी चली गई। क्वेश्चन नंबर 7, वन देवी ने लड़की को कब माफ़ किया। आंसर, जब लड़की ने झूठ बोलने पर पश्चाताप किया और गलती मानकर सच बोला। धोखेबाज मित्र, दूसरी कहानी है धोखेबाज मित्र कहानी। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर 1, पहले मित्र ने दूसरे मित्र से क्या विनती की। 300 रुपये। आंसर क्या होगा, 300 रुपये उधार देने की बात कही। क्वेश्चन नंबर 2, पहले मित्र तथा दूसरे मित्र के स्वभाव में क्या अंतर था। आंसर होगा, पहला मित्र बेईमान तथा दूसरा मित्र दयालु था। क्वेश्चन नंबर 3, दूसरे मित्र की पत्नी ने अपने रुपए कैसे वापस निकलवाए। आंसर होगा, साधु की बात मानकर। क्वेश्चन नंबर 4, साधु ने दुखियारी स्त्री की मदद कैसे की। आंसर होगा, साधु ने दुखियारी स्त्री से कहा, तुम जाकर कहो कि भाई मुझसे भूल हो गई थी इसलिए मेरा बच्चा मर गया। पति ने आपको 200 रुपये नहीं 300 रुपये उधार दिए थे, ये कहा। क्वेश्चन नंबर 5, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अंत में ईमानदारी की जीत होती है। ओके, अब आ गई तीसरा नंबर जो कहानी है, बुआ की बात कहानी। क्वेश्चन नंबर 1, राकेश के पिताजी अपने बेटे को क्यों डांटते रहते थे। आंसर होगा, उनको लगता था राकेश के दादाजी से बात करके पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगी, इसीलिए क्या करते थे, वे अपने बेटे को डांटते रहते थे। क्वेश्चन नंबर 2, दादाजी का अधिकतर समय कैसे कटता था। राकेश को दादाजी से क्या क्या सीखने को मिला। राकेश के साथ बातचीत करके दादाजी का अधिकतर समय कटता था। आंसर होगा, राकेश को अपने दादाजी के साथ रहकर बहुत कुछ सीखने को मिलता था। वह उनसे ऋषि मुनियों की कहानियाँ सुनता था। क्वेश्चन नंबर 3, राकेश मदद मांगने किसके पास गया। उसने राकेश को क्या सुझाव दिया। आंसर, राकेश मदद मांगने अकेला बुआ के पास गया। उसने राकेश को पिताजी को भेजने को कहा। क्वेश्चन नंबर 4, बुआ ने राम जन्म से क्या मांगा और उसे कैसे समझाया। बुआ ने, आंसर होगा, बुआ ने राम जन्म से ब्याज पर 200 रुपये मांगे और उसने ब्याज और मूलधन के अंतर को समझाया। क्वेश्चन नंबर 5, राम जन्म बुआ की बात क्यों मान गया, इससे परिवार वालों को क्या फ़ायदा हुआ। आंसर होगा, राम जन्म को अपनी भूल का एहसास हो गया इसलिए वह बुआ की बात मान गया, इससे परिवार वाले खुशी से रहने लगे। ओके, अब लास्ट कहानी है परिश्रम का वरदान। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, बस्ती के लोग अपनी जीविका कैसे चलाते थे। आंसर, बस्ती के लोग जंगल से लकड़ियाँ काटते, जड़ी बूटियाँ एकत्रित करते और उन्हें बेच देते थे।
क्वेश्चन नंबर 2, सोनक तथा उसकी पत्नी गरीबी में कैसे दिन काट रहे थे? आंसर होगा सोनक तथा उसकी पत्नी गरीबी में ईमानदारी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्हें जो मिलता उसी में गुजर बसर कर लेते थे। कई बार उन्हें भूखों रहना पड़ता था, लेकिन परिश्रम करने में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। क्वेश्चन नंबर 3, सोनक को रास्ते में क्या मिला? उसने उसे क्यों नहीं उठाया? आंसर होगा सोनक को रास्ते में एक जोड़ी कपड़ा और 2 स्वर्ण मुद्राएं मिली। उसने इसे इसलिए नहीं उठाया क्योंकि वह लालची नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4, ज्योतिषी ने सोनक की पत्नी से सोनक के बारे में क्या कहा? आंसर, ज्योतिषी ने सोनक की पत्नी से सोनक के बारे में 2 बातें कही। एक नंबर, जब तक तुम्हारा पति जीवित रहेगा, और दूसरा नंबर, तब तक तुम्हारी गरीबी नहीं दूर होगी। क्वेश्चन नंबर 5, सोनक ज्योतिषी से क्यों मिलना चाहता था? आंसर होगा सोनक ज्योतिषी से असली मालिक के बारे में पूछने के लिए मिलना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 6, ज्योतिषी के मन में सोनक के बारे में क्या विचार थे? आंसर होगा ज्योतिषी के मन में सोनक के बारे में ईमानदार जैसे गुण वाले विचार थे। ज्योतिषी के मन में सोनक के बारे में ईमानदार जैसे गुण वाले विचार थे। क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट, सोनक कैसा व्यक्ति था? विस्तार से लिखिए। सोनक ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। उसे जो मिलता उसी में वह गुजर बसर कर लेता। कभी कभी उन्हें भूखों रहना पड़ता, पर वह परिश्रम और ईमानदारी नहीं छोड़ता था। ओके, सो स्टूडेंट्स, आप लोग का क्वेश्चन आंसर यहीं पर फिनिश हो रहा है, और नेक्स्ट वीडियो उसके बाद जब आएगा तो फिर आप लोग का ग्रामर और रीडर जो होगा वो स्टार्ट होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।